Good morning to all of you. Student, today we shall study about transformation. This is my new topic. Yes. Transformation. हाँ बेटा. Yes. Let us see. देखिए. पहले हम इसको शॉर्टकट में समझेंगे बेटा. ट्रांसफॉर्म. ठीक है. ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ आपको दिया गया है एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा आपको डायरेक्शन दिया गया है. ट्रांस प्लस फॉर्म बराबर टू चेंज. यानी जब ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूप में परिवर्तन कर देना. ठीक है. देखिए अब यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. देखिए टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है बेटा? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म, अर्थात किसी वाक्य का एक रूप के बिना अर्थ बदले, एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. यानी सेंटेंस का कोई ऐसा वो है फॉर्मेशन कि एक सेंटेंस आपको बना है और दूसरा भी सेंटेंस बनाइए, लेकिन ये दूसरी मीनिंग ना दे, जो ये सेंटेंस मीनिंग दे रहा वही ये भी दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. देखिए बेटा यहाँ दिया है सेंटेंस दिस बुक इज डिफिकल्ट. दिस बुक इज डिफिकल्ट. तो अब यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कि दिस बुक इज नॉट इजी. यह बुक आसान नहीं है. अगर मतलब आसान नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा? डिफिकल्ट है. फिर कह रहा है सेंटेंस. देखिए सेंटेंस दूसरा सेंटेंस यहाँ है. क्या कह रहा है? ही इज टू प्राउड टू लर्न दिस लेसन. ना बेटा, अब टू प्राउड का मतलब निगेटिव बात है, तो यहाँ कह रहा है ट्रांसफॉर्म करने पर दिया है ही इज सो प्राउड. अब जहां टू होता है भी आपको बताया जाएगा रूल में कि टू के स्थान पर कहां सो लगता है, कहां वेरी लगता है. ठीक है. देखिए ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न दिस लेसन. ठीक है. यहाँ शॉर्टकट में कहा कि उसको बहुत ज्यादा गर्व है इसलिए वो याद नहीं कर पाएगा. तो फिर यहाँ कह रहा है ही इज सो प्राउड, उसको अधिक गर्व है दैट ही कैन नॉट लर्न दिस लेसन, इसीलिए इस पार्ट को याद नहीं कर सकता. तीसरा सेंटेंस है ही इज टू वीक टू रन, यानी वो बहुत अधिक कमजोर है दौड़ने के लिए. तो अर्थात क्या? वो अधिक कमजोर है इसलिए नहीं दौड़ सकता. ट्रांसफॉर्म करके बताया गया है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वो बहुत अधिक वीक है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है. तो अब टू को कहां वेरी में बदला जाता है, कहां सो में, हम यहां देखेंगे. नीचे देखिए क्या है, मतलब यहां एक हेडिंग आपको डालना है रिमूवल ऑफ टू. टू को आपको बदलना रहेगा. देखिए बेटा टू बराबर आल्सो एक मीनिंग. देखिए टू की दो मीनिंग होती है. एक टू का मतलब आल्सो होता है यानी भी, और एक टू का मतलब वेरी होता है अर्थात बहुत. देखिए तो रूल यहाँ है टू एडवर्ब के रूप में जब आल्सो की मीनिंग देता है, यदि टू का यूज भी के सेंस में हुआ है तो इसे आल्सो में बदलेंगे. किसमें? आल्सो में बदल देंगे. अगर टू के यूज से हमको ये पता चलता है कि भी के सेंस में टू हुआ है. ठीक है. जैसे टू का दो मीनिंग है भाई, एक टू मतलब आल्सो होता है, एक टू का मतलब वेरी होता है अर्थात बहुत. तो जब टू का यूज आल्सो के सेंस में होगा तो क्या हो जाएगा? वही हम आल्सो में चेंज कर देंगे. देखिए मोहन टू विल गो देयर, मोहन भी वहां जाएगा, तो मोहन आल्सो विल गो देयर, मोहन भी वहां जाएगा. यानी टू का मतलब आल्सो मीनिंग हुआ तो हमने बदल दिया, उसका रूप आल्सो कर दिया. तो यही क्या हो गया बेटा? ट्रांसफॉर्म हो गया. फिर कह रहा आई टू saw the ताज, मैंने भी ताजमहल देखा, तो आई आल्सो saw the ताज. सही है ना? आई आल्सो saw the ताजमहल. देखिए यहाँ ये दिया है कि जब आल्सो का यूज करने पर कॉमा को हटा दिया जाता है. अगर आई जैसे मोहन कॉमा टू विल गो देयर, तो यहाँ जो है क्या किया गया? मोहन आल्सो विल गो देयर, तो आल्सो जब लगाएंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे. फिर देखिए जैसे अब टू का दो मीनिंग है ना बेटा, तो यहाँ दूसरा जो है टू प्लस एडजेक्टिव. हाँ, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब का रूप में जब आएगा तो वेरी या एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे. किसमें? एक्सट्रीमली में या वेरी में चेंज कर देंगे. यदि टू का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में किया गया है तो इसे वेरी या एक्सट्रीमली में चेंज बदल देंगे. अब आप सेंस जैसे मान लीजिए कोई कहता है कम हियर, तो अगर आप लिख दें ऐसे मान लीजिए कम और HAIR कम हेयर लिख दें तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको सेंस के अकॉर्डिंग क्या लिखना है? नजदीक यहाँ वाला हेयर लिखना है. क्या लिखना है? कम हेयर. तो अब ये सही हुआ सेंटेंस ना बेटा.
हाँ, इस तरह से हम समझेंगे। जब मीनिंग सेंटेंस बोलेंगे तो खुद तो समझ में आएगा ना कि कौन सा हेयर यहाँ लगेगा। ऐसे यहाँ इसमें भी देखिए, कह रहा है टू का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में किया गया है, तो इसे वेरी या एक्सट्रीमली में बदलेंगे। जैसे मोहन इज टू इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट तो अधिक के सेंस में है कि नहीं, तो इसका मतलब इसको बदलेंगे मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट या मोहन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा यानी विद्वान है। ही रन्स टू फास्ट, अब रन टू फास्ट क्या है, एडवर्ब के रूप में आया जो रन की विशेषता बता रहा है, तो ही रन्स वेरी फास्ट कर देंगे या ही रन्स एक्सट्रीमली फास्ट कर देंगे ना बेटा। इस तरह से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब इसको वन बाय वन आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके।